Mobile phone allows us to communicate even while we are traveling. We can also send an SMS short message service through mobile phones. तो मोबाइल allows to communicate even while traveling. आज तुम सोच सकते हो जब आज से लगभग 20 साल आगे या 30 साल आगे ये पॉसिबल उतना 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 बेहतर तरीके से नहीं था। बेहतर क्या नहीं ये था, एक प्रकार से कहा जाए इतना कि आप सोचो ट्रैवलिंग कर रहे हो लेकिन आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। आज दुनिया कितना फास्ट हो चुका है कि हम लोग कहीं पे भी अपना मतलब क्या कुछ भी करे, आप कहीं पर भी हो आप सब कुछ कर सकते हो। यू हैव ए मोबाइल, मोबाइल के थ्रू आज कंप्यूटर का एक प्रकार से जगह बहुत सा मोबाइल ने ले लिया है। ठीक है, तो आज मोबाइल से वो सब कुछ किया जा सकता है जो एक लैपटॉप से भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका भी कुछ स्पेशल काम है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखो वी कैन ऑल्सो फोन। ठीक है, देखो वी कैन ऑल्सो सेंड एसएमएस थ्रू द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन से एसएमएस सेंड कर सकते हैं। एसएमएस मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो हम लोग मैसेज करते हैं। नाउ डेज अभी के समय में देयर आर मोबाइल फोन्स दैट हैव मेनी फीचर्स। आज के ज़माने में मोबाइल फोन्स में बहुत सारे फीचर्स है। दे आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। दे आर कॉल्ड स्मार्टफोन। आजकल जो हम लोग जो आज जो आप हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो वो स्मार्टफोन से लिया गया है। तो इतना सारे फीचर्स है कि क्या बताए। देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स अमेजिंग। आजकल के समय में मोबाइल एक कोई जादू से कम नहीं है। दिस फोन्स कैन बी यूज फॉर ईमेल। ईमेल मतलब एक प्रकार से मैसेजेस का ही एक जरिया। सफरिंग द इंटरनेट, इंटरनेट को सफरिंग करना, इंटरनेट में सर्च करना कोई। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक। क्लिकिंग फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स खींचने के लिए। एंड रिकॉर्डिंग वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। रीडिंग ई मटेरियल, जैसे पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स सब हम लोग मोबाइल से कर सकते हैं। एंड यूजिंग एप्स सच एज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम etc। तो क्या नहीं हो सकता है। देखो अब ये हो गया, इसके बाद फैक्स और ईमेल। फैक्स और ईमेल का ऐसा नहीं है कि नहीं है इस्तेमाल, लेकिन उतना नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, ईमेल का यदि अगर भी है ऑफिशियल सेक्टर में, लेकिन फैक्स का तो उतना नहीं मुझे लगता है, लेकिन एकदम ना के बराबर भी नहीं है। ओके, तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या है द टेक्नोलॉजी। हाँ, द टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैव गिवन us three most modern means of communication: fax, internet and email। ओके, तो क्या है फैक्स? जस्ट एज जस्ट एज ए हाँ कन्वेंशियल टेलीफोन्स carries a voice। A fax or a facsimile machines carries printed messages from the sender instrument to the receiver instrument। देखो क्या होता है बेसिकली, हम लोग फैक्स किस प्रकार से करते हैं, बात समझो। फैक्स किस प्रकार से करते हैं कि ये यहाँ पर हम लोग मान के चलो कुछ भी आप क्या किए, आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, नाला से मतलब आप छोड़ मान के चलिए आप आसनसोल में है, या आप कलकत्ता में है, तो कलकत्ता से दिल्ली आप फैक्स कर सकते हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं थ्रू फैक्स मिल के थ्रू। अब इंटरनेट और ईमेल, तो आजकल तो फैक्स का एक प्रकार हर एक जगह इंटरनेट और ईमेल में ही हो जाता है। वो क्या है देखो, ये देखो इंटरनेट एंड ईमेल्स। इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क दैट
लिंक्स शो मैनी कंप्यूटर्स, ये बहुत सारे कंप्यूटर के साथ लिंक है। इट इज रिसीव्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स it and allows it to be read on the satisfying certain conditions. Internet service providers allows person to create an email ID free of cost. Okay, note we can use only lowercase small alphabet in email IDs। देखो ईमेल आईडीज में क्या होता है, हम लोग सिर्फ स्मॉल मतलब जो है स्मॉल लेटर में अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ABCD का होता है। लेकिन ईमेल अगर आपका ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप ईमेल बनाओगे, और ऐसा कुछ खास नहीं है आजकल के ज़माने में, वो कोई भी बना सकता है। एवरीवन कैन इजीली मेक मेल्स। ओके, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेट क्या होता है। देखो इंटरनेट एक प्रकार से एक ऐसा जरिया है, आप अपने मोबाइल में कुछ भी सर्च करते हो वो तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो कितना आसान हो चुका है, आप वर्ड में कहीं पर भी कुछ हो रहा हो और आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, वो सर्च कर सकते हो अपने मोबाइल पे। इट्स कैन इजीली सर्च इट। ओके, तो देखो कितना कितना आसान है, कितना कितना मज़ेदार हो चुका है। रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविज़न, व्हेन अ मैसेज और सम इंफॉर्मेशन हैज़ बी डिलीवर्ड, ओके, कुछ नंबर है ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। देखो जस्ट मिनट में देख के बताता हूँ ये क्या है। मैसेज नंबर ना क्या है, लार्ज नंबर ऑफ। ओके, सो देखिए, देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन आता है अधिकतर, तो तुम लोग क्या लिखना, व्हेन ए मैसेज और सम इंफॉर्मेशन, ओके, हैज टू बी डिलीवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास मतलब क्या, बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब मास। तो क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ टीवी में या रेडियो में आता है तो ये गांव से लेकर शहर से लेकर मैक्सिमम पूरे क्षेत्र को कवर करता है, तो इसीलिए इसे मास कम्युनिकेशन। अगर हम इंटरनेट पे देखें, इंटरनेट पे सब कर सकता है, लेकिन इंटरनेट सब तो चलाता नहीं है, लेकिन एक कोई आदमी जिसको कुछ भी पता नहीं वो भी रेडियो सुन सकता है। हाँ, एक ब्लाइंड लोग भी रेडियो सुन सकता है, ठीक है। लेकिन और टीवी, आजकल के घर घर में टीवी है, सब कोई टीवी देखता है। तो इस तरह से क्या है कि रेडियो और टेलीविजन को हम लोग मास कम्युनिकेशंस के एरिया में जोड़ते हैं। इसके अलावा देखो, रेडियो एंड टेलीविजन आर मास कम्युनिकेशन मीडिया, थ्रू देम वी कैन कम्युनिकेट with thousands of people। रेडियो एंड टेलीविजन कैन इवन रिच पीपल, ठीक है। खोलो, हु कैन नॉट रीड और राइट। तो देखो जो लिख भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता, उसके पास भी क्या है, रेडियो टेलीविजन जा सकता है। देयर आर देयर आर नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इन आवर कंट्री। देयर आर नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन इन आवर कंट्री। दिस रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट रेडियो प्रोग्राम्स, न्यूज, म्यूजिक, प्लेज, स्टोरीज, उसके बाद क्या है, स्पीचेस एंड अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो रेडियो में क्या आता है, न्यूज़ आता है, गाना आता है, प्ले मतलब एक नाटक आता है, स्टोरीज आता है, स्पीचेस आता है एंड अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। देखो टेलीविजन इज इक्वली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। टेलीविजन क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का टेलीविजन भी एक माध्यम है। अब मान के चलो कोई भी हम लोग का देश के, कोई भी भारत सरकार का कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो हम लोग का टेलीविजन के न्यूज में आ जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूज़
ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, एजुकेशंस, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट टू द पीपल। और क्या होता है, ये न्यूज़ देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशंस देते हैं, म्यूजिक सुनने में मदद करते हैं, एंटरटेनमेंट तो हम लोग करते ही है टेलीविजन से। बोरिंग लग रहा है तो टीवी हम लोग ओपन कर देते हैं। तो देखो, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर भी एक क्या है, मास कम्युनिकेशंस में आ जाता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स आर ऑल्सो गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। ये भी मास कम्युनिकेशन है क्योंकि ये सभी लोगों के पास जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सबको ही देखते हैं, सुबह सुबह हम लोग के घर में न्यूज़पेपर आता है। और उसके बाद मैगजीन्स, जो भी आपको अच्छा मैगजीन है लगता है आप पढ़ते हो। ठीक है, विजडम पढ़ते हो, चंपक पढ़ते हो, वॉट एवर यू लाइक। ओके, newspapers are nowadays रीड बाय इवन ओके लिटरेट पर्सन। लेकिन लिटरेट पर्सन हो तभी न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं एकदम आप पढ़ना नहीं जानते हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यू टू रीड इट। ओके, दे ब्रिंग अस लेटेस्ट न्यूज़, रेट्स ऑफ थिंग्स, हाँ कितना किसका दाम है, ये सब चीज़ में मैटर, अच्छा मैट्रिमोनियल्स एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशंस ये सब देते हैं। ठीक है, हम लोग के मतलब जैसे सोने का दाम वगैरह, या अगर हमको जो मैट्रिमोनी मतलब क्या होता है, ब्राइड ग्रूम वगैरह जो चाहिए, ये सब के लिए भी न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बहुत कुछ न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आई थिंक यू ऑलवेज नो दैट वट एवर गिवन इन द न्यूज़पेपर। ओके, सो फाइंड हाउ मेनी न्यूज़पेपर आर पब्लिश एवरी ईयर इन इंडिया। एक क्वेश्चन करना है, कितना न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। आप सोच नहीं सकते हो पूरे वर्ल्ड में जितना न्यूज़पेपर मतलब नहीं होता है कहीं भी, उतना इंडिया में हो जाता है। इंडिया ये सब के लिए काफ़ी आगे है, लेकिन बहुत चीज़ में पीछे है। इन इंडिया विच इंग्लिश न्यूज़पेपर सेल्स मैक्सिमम कॉपीज टुडे। ठीक है, विच इंडिया न्यूज़पेपर विच इंग्लिश न्यूज़पेपर सेल्स मैक्सिमम सॉरी कॉपीज टुडे। आजकल के इंग्लिश न्यूज़पेपर काफ़ी, देखो हमारे लोग इंडिया में क्या है कि आपको शायद पता हो नहीं हो, लेकिन मैं एक चीज़ जहाँ तक मुझे जानकारी है, और मैं ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं बता रहा हूँ, मुझे जानकारी मिला है कि वर्ल्ड में अमेरिका के बाद इंडिया दूसरे देश है यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो सोचो जो अंग्रेज थे उनसे भी ज़्यादा हम लोग इंग्लिश बोलते हैं आजकल। और क्यों नहीं, देखो हम लोग का किताब जो आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में, हर एक मम्मी पापा चाहता है कि मेरा बच्चे इंग्लिश में पढ़े। वाई, क्यों ऐसा चाहता है? बिकॉज आजकल की दुनिया में आज जो आप लोग पढ़ रहे हो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप कोई भी बड़े लेवल पे जाओ तो आपको इंग्लिश का जरूरत पड़ जाता है। आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओ, कोई कॉर्पोरेट जॉब करने जाओ, या आप कोई भी कोर्ट रिगार्डिंग कुछ भी होता है, मैक्सिमम ऑफिशियल कार्य आजकल इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश का डिमांड तो हम लोग का है, लेकिन हम लोग का पढ़ाई हिंदी में हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि हिंदी हिंदी तो हम लोग का राष्ट्रभाषा, सॉरी एक प्रकार राजभाषा है। ठीक है, तो हर एक भाषा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट मैटर्स है, लेकिन जहाँ तक जिसका डिमांड है उसको तो सीखना ही पड़ेगा। तो अब देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण ही आज कहा जाए तो ये सब हो रहा है। इन जनरल ए सैटेलाइट इज एनीथिंग दैट ऑर्बिट्स समथिंग एल्स। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का सैटेलाइट होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो मानव, सॉरी प्राकृतिक मतलब जो जैसे चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है, ये चारों ओर पृथ्वी को ऑर्बिट करते हुए घूमता है। उसी प्रकार हम लोग क्या किए, मैन मेड सैटेलाइट बनाए जो हम लोग का काम है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर द एग्जाम्पल मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो इट इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। अब देखो क्या होता है, सैटेलाइट क्या करता है, हम लोग के क्षेत्र में मतलब एक प्रकार से जो है पृथ्वी को घूमता रहता है। ओके, अब क्या है देखो, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ए कॉम सेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट टू स्पेस फॉर द पर्पज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आज जो भी टेलीकम्युनिकेशन होता है, आप देख लो टीवी में जो चैनल वगैरह देखते हो, इसमें सैटेलाइट का बहुत बड़ा हाथ है, या नेट इंटरनेट भी जो हो रहा है इसमें भी सैटेलाइट्स का बहुत सारा हाथ है। आप जो इंडिया का मैप देखते हो ऊपर से,
ठीक है। तो वो कहाँ से दिखता है? ये सैटेलाइट का माध्यम है। आज तो इतना एडवांस हो गया है, मतलब कौन से गली में क्या है ये भी सैटेलाइट पता कर देता है। सोचो। हम्म in communication context, a satellite is a wireless receivers and transmitter। ये वायरलेस होता है, इसमें कोई तार नहीं लगता है। दैट लॉन्च्ड बाय द रॉकेट, रॉकेट के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। एंड प्लेस इनटू प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के ऑर्बिट में सेट किया जाता है। सैटेलाइट आर यूज टू मैनी पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस हैं। देखो, वेदर फोरकास्टिंग, आजकल का हम लोग का वेदर क्या रहेगा क्या नहीं, बाढ़ आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ आजकल सैटेलाइट से होता है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लाखों का जान हम लोग चुटकियों में बचा सकते हैं। जान माल की हानि को रोक सकते हैं। अधिकतर उड़ीसा में और जो समंदर से सटा हुआ मतलब राज्य होते हैं, तो उन लोगों में काफी भयंकर तूफान आते रहते हैं। तो तूफानों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे से तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन के लिए, और इंटरनेट कम्युनिकेशन जो हमने पहले बताया, ईटीसी। इतना हो गया। अब आप लोग का काम है इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखो, और मैं तो खुद बताऊंगा ही। थैंक यू।